हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एमटीएस के जो 2 मई की शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसके हम सोल्यूशन आज करेंगे इस वीडियो में। तो बिना फालतू बात के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बोल रहा है एक वायर जो है वो बेंड की गई है स्क्वायर फॉर्म में और एरिया इनक्लोज कर रही है 5929। तो बता रहा है कि इस वायर को बेंड कर लिया गया एक सर्कल में, तो बताओ एरिया क्या होगा। तो आपको उसने क्या बोला है, वायर जो है वो इस डब्बेदार फॉर्म में कर ली गई है, तो आपको पता है कि इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर जो है यही, इसी की तो वैल्यू दी हुई है एरिया की। अगर आप अब इसको ध्यान से देखो, आप इसको अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको पता है किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं 80 का देखता हूँ, 80 80 तो सीधा 6400 हो जाएगा। अब ये 6400 से तो छोटा होगा, तो 6400 से छोटा दो ही है। अगर 9 आ रहा है तो या तो इसके पीछे 3 होगा या इसके पीछे 7 होगा। अगर मैं 63, अगर मैं इसको 73 रखता हूँ, तो ये मेरी लमसम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 का 9, 7 के 21 दूना 42, 7 7 का 49, 49 और 4 52, 49 और 4 53। लेकिन जब मैं वही देखता हूँ 79 को, तो 79 को अगर हम करते हैं तो 77 को, जब हम 77 को देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 का 49, और 7 7 7 7 का 49, और 7 7 का 49 को 2 बार करोगे 98, 98 और 4 102, और 7 7 का 49 और 10 59। तो 59 जो ये हमारा 77 का स्क्वायर है, ये जैसे हमें पता लग गया, हमें पता लग गया कि इसका जो बाहर का वो होगा पेरीमीटर, वो कितना होगा, 4a होगा, मतलब कि 77 इंटू 4। और हमसे पूछा गया है कि बताओ ये, अब आपको पता है कि जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, मतलब 2 पाई और r इसके बराबर होगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 11 दूना 22, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 11 7 77, आर आ जाएगा 49। और हमें पता है कि जब रेडियस होता है 7 तो एरिया होता है 154, और जब ए रेडियस हो जाएगा 49, मतलब 7 गुना, तो 154 का 49 गुना जो है उसका वो हो जाएगा हमारा एरिया। तो 9 चौका 36, तो लास्ट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और इसको अगर हम करके देखें तो हमारा आंसर पहला ही ऑप्शन होगा। तो यही था, ये था हमारा सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 नंबर की एवरेज जो है वो 42 है, तो ईच नंबर 5 से इंक्रीज किया गया है। ये पिछली वीडियो में भी था क्वेश्चन। तो आपको पता है इसका आंसर 47 होगा, क्योंकि सारे नंबर 5 से इंक्रीज किए गए हैं, तो एवरेज भी जो है वो 5 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रहा आपका 47 जो था यहाँ पे इसका आंसर होगा, बिना पेन उठाए। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 आवर्स लेता है गार्डन को क्लिक करने में, तो बताओ 2.5 घंटे में कितना हिस्सा क्लियर हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, अगर पूरा 6 है और 2.5 घंटे का मतलब अगर हम देखें तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 जो है वो इस बार इसका आंसर होगा, मतलब इतना पार्ट जो है वो क्लीन हुआ होगा, 6/12, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है कि एक थीफ को जो है पुलिसमैन 150 मीटर की तरफ से देखता है, और जो थीफ भागना शुरू कर देता है, पुलिस उसका पीछा करती है, और पुलिस जो है वो 10 किलोमीटर से दौड़ रही है, चोर 8 किलोमीटर के उससे दौड़ रहा है। तो बताओ एट व्हाट डिस्टेंस पुलिस जो है कितने थीफ को कितने उस पे करेगी। तो आपको पता है दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये रहा चोर, ये रहा पुलिस, और ये रहा चोर। तो ये इधर को पुलिस भाग रही है, तो 150 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस है। अब इनकी जो, क्योंकि ये एक दिशा में भाग रहे हैं, तो इनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, मतलब 10 - 8, और 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो 2 किलोमीटर पर आवर जो है ये क्या आएगा हमारा, आपको पता है स्पीड जो होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिख दिया और स्पीड लिख दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 2 है, और ये 2 किस में है, 2 हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो और हमें किस में चाहिए, मीटर पर। तो 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर जो होगा वो 5/18 के बराबर होगा, और ये 18 ऊपर चला जाएगा। और इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 530, और ये 2 9 का, ये हो जाएगा टोटल 270 सेकंड। तो 270 सेकंड में जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। तो 270 सेकंड में पुलिस वाला चलेगा कितना, अगर 10 उसको अब यहीं से यही इसी फॉर्मूले में अगर आप किलोमीटर के उसमें निकालना चाहो कि पुलिस की वैल्यू जो है किलोमीटर के बजाय मीटर में निकालना, तो 5/18 हो जाएगी, मतलब 10 × 5/18।
और 18 को इधर करोगे आप 1.5 के साथ, हाँ 15 के साथ, तो 15 15 का 75 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगी, 750, 750 इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में यस 750 इसका आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन DI के ऊपर है, बोल रहा है म्यूजिक सिस्टम जो 2 कंपनी के द्वारा बेचे गए हैं 2014 से 17 के, तो बोल रहा है एवरेज बता दो, डिफरेंस कितना है एवरेज सेल का। तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे क्या करो, जो बड़ा है ना उसको यहीं पर घटा लो, फिर बाद में उसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो 0 से 0 जाएगा, फिर उसके बाद 8 में से 4 जाएगा 4, और फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर 6 में से 5 जाएगा 1। उसके बाद यहाँ देखें तो अगर 412 है तो 100 जोड़ देंगे तो 512 हो जाएगा, और 512 हो जाएगा तो उसके बाद हमें 2000 और जोड़ना होगा, मतलब कि 2100 टोटल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 7148 है और उसके बाद 8620 है, तो इसको मैं उससे कर लेता हूँ। इधर 10 में से 8 गया होगा जाएगा 2, उसके बाद में 48 है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ बचेगा 1। उसके बाद 86 है तो 6 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ 5, और उसके बाद 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। उसके बाद में जो ये 24 है तो इसको 8400 है, इसको आप सीधा सीधा 8424 भी कर सकते हो। ये 2 1 यहाँ 6 हो जाएगा, ये ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया, हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं इसको, 1 मिनट ज़्यादा रब हो गया। और इसको हम जोड़ लेते हैं 8424 है, इसमें अगर हम 96 जोड़ देते हैं तो 20 तक हम पहुंच जाएंगे। 96 जोड़ देंगे तो हमारा जो हो जाएगा 8520 हो जाएगा। और अब हमें चाहिए 10,020। 10,020 बनाने के लिए हमें 1500 और जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने 1500 यहाँ जोड़ दिया। ऐसे आपको DI जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉल्व करनी है। ये हो जाएगा 6 और 2 8, और 9 1 10, 10 7 14, और 5 3 2 5, 5 5 10 15, और ये कितना हो जाएगा 2 4 6, और इसको अब 4 से आपने डिवाइड कर देना है, पूरा पूरा कट जाएगा। और 16 चौका 64, 4 तिया 12, 28। तो ये क्योंकि मैंने लगता है गलती कर दी है, तो यहाँ 27 होना चाहिए लग रहा है, तो देख लेते हैं। 1627 ही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है कि एक आदमी है 150 चेयर, एक आदमी ने 150 चेयर बेच दिया और उसको प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस के 25 चेयर का। तो जब कभी ऐसा हो, आपने प्राइस जो है हमेशा जो यहाँ पर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग रखना है। मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 150 चेयर का 150 ही है, और उसको प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 25 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि CP इससे कम रहा होगा, तो मैंने मान लिया कि जी CP जो है हमारा प्रॉफिट उसको हो रहा है 25 का, तो CP हमारा 25 कम होगा 150 से, तो 125 हो गया। तो टोटल हमारा 125 जो है वो CP है, और वो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 25 का प्रॉफिट हुआ है 125 पे, और ये हो जाएगा बटा 5, और इसका आंसर होगा 20%। 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। वो बोल रहा है 7205 रुपये इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूछ रहा है अगर 20% एनम से है तो इंटरेस्ट क्या होगा 1 साल बाद। 720 इन्वेस्टेड है कंपाउंड एनुअली पर एनम है, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट वाली ही बात होगी। 20% निकालो, सीधा सीधा इसका 1/5 कर दो, तो 1/5 करोगे तो 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 20, और 20 बचेगा 5 4 का, फिर 5 1 का, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर CI का यूज हुआ ही नहीं, ये क्योंकि 1 साल का सिर्फ दिया था इसने। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर 3.6 मीटर। तो आपको पता है सेमी सर्कल जो होगा वो किस तरीके का होगा, आधा सर्कल होगा। तो आधा सर्कल इस तरीके से होगा, तो आपको पता है 2πr पूरे का होता है, तो आधे का πr हो जाएगा, और ये आधा r होता है तो 2r हो जाएगा। तो जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा वो होगा πr प्लस 2r। पाई r कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3.6। इसको आप सोल्व कर लो, r इंटू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3.6, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा r इंटू 36/7 तो 3.6, और इसको हम बटा 10 में भी लिख सकते हैं, और हमारा रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/10। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया आपको पता है कि जो हमारा जब रेडियस 7 होता है तो हमारा जो
रेडियस 7 होता है तो हमारा जो एरिया होता है वो 154 होता है, और यहाँ पर जो हमारा हमें उसका आधा चाहिए, तो 154 का आधा होगा 0.77। ये बात आपको याद रखनी है कि जब कभी रेडियस 7 होगा तो एरिया 154 होगा, और जो पेरीमीटर होगा वो 44 होगा। एक मिनट सोल्व करके देख लें, 44 ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सम जो है वो एक सम जो है सिंपल इंटरेस्ट गेन कर रहा है 3360 रुपए में 6 साल में 7 साल में 6% के ऊपर। तो 6 7 का कितना हो जाएगा 42, तो 42% की वैल्यू हुई 3360 दी हुई है। तो सम पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम किसे कर लें, 6 से कर दे। 6 7 का 42, 6 5 का 30, 6 6 का 36, 7 8 का, और 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, नहीं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय सेलिंग आर्टिकल इज इक्वल टू द लॉस परसेंट मेड बाय सेलिंग द सेम सेंटर टेबल फॉर 10,560। तो परसेंटेज जो, तो आपको पता है इन दोनों का माइनस कर कर और बीच में कहीं पे होगा सीपी, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट जो है सेम हो रहा है। तो आप इनको कर लो 13,440 और 10,560, इसमें 0, इसका 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये 133 होगा। 133 में 5 जाएंगे, ये हो जाएगा 2580। तो 2580 अगर आप छोटे वाले में जोड़ देते हो तो वो उसका सीपी आ जाएगा। तो इसको जोड़ दो, क्योंकि 2560 का आधा जोड़ना है, सॉरी 2560 का हमें आधा जोड़ना है। तो मतलब कितना हो जाएगा 1250 और 40 और 1250 में 40 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 1290, 9 6 15, 5 3 8, और ये हो जाएगा 11,850। और बोला 20% प्रॉफिट जो है हमें कमाना है, मतलब कि 1/5, और मतलब कि 6/5 की हमें वैल्यू चाहिए। तो 5, और इसको हम कर लें सोल्व, तो ये कितना 23 बचे 115 होगा, हम बचेगा 3 5 7, और इसको 6 से करेंगे तो ये लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए 42, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो नहीं बन रहा है। इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 13,440 और 10,560 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जाकर जो आएगी वैल्यू वो उसके मिड में लाई करेगा हमारा सीपी, क्योंकि यहाँ पर 13,440 में बेचने पर हमें उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना हमें 10,560 में बेचने पर फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं सीपी होगा, तो ये हमने माइनस किया, सही था 8 आएगा, यहाँ पर 133 था, ये 2 होगा, और इसमें बचेगा 13 में से, यही था गलत, 13 में से यहाँ 8 आना था, तो 2880 आना था। 2880 का जब आप करते आधा तो आपको यहाँ पर मिलता 1440। 10,560 में 1440 जब आप जोड़ते तो ये हो जाता 10, और ये हो जाता 2, और ये 12,000, और 12,000 को ही आपने 120 पे जोड़ना है, तो 12 12 का 144 होता है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं यस हमारा जो है 1440 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 फ्रेंड्स जो है 18 रुपए ईच टूर पर कर रहे हैं, और 11 लोग जो हैं, और जो 12वां फ्रेंड है वो 11 लेस कर रहा है, जो एवरेज सबका खर्चा हुआ उससे। तो मैंने मान लिया कि 12 लोग जो हैं 12 लोग x रुपए खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद जो है 11 लोग उसमें से जो है वो 18 रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो एक लौता एक इंसान है वो एवरेज जो है x 12 लोगों की उससे 11 रुपए कम खर्च कर रहे हैं। तो इसको अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एवरेज जो सम बराबर होना चाहिए, तो 12 को x के साथ कर लो वो बराबर होगा, और 11 18 को कर लो तो 180 और 11, 180 और 18 198, और x माइनस 11। अब इसमें से घटा लो आप, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो 11x हो जाएगा, और 11x को जब इधर आप करोगे तो 11 एक कम 11 बचेगा, इधर 8, 11 88, और यहाँ 11 एक चला जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा 17। तो x की वैल्यू आ गई है 17, और हमें पूछा टोटल मनी जो है स्पेंड की गई 12 लोगों के साथ, तो 12 इंटू 17, 7 दूनी 14, मतलब कि लास्ट में 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बार ग्राफ दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि बी जो डिफरेंस इन एक्सीडेंट ऑफ टू व्हीलर्स एंड बसेस, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो चल ये हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट है और डिफरेंस जो है बी है। एक मिनट, हाँ तो बी कितना परसेंट है टोटल एक्सीडेंट के, तो टोटल एक्सीडेंट हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये 180 200 कर लेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 और 200 कितना हो जाएगा 600, 600 और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 400, मतलब कि टोटल हो गया 1000। और बी क्या है, डिफरेंस है किसका, टू व्हीलर और बसेस का, टू व्हीलर और बसेस का कितना है 40 है। लेकिन जब हम सॉरी थ्री व्हीलर का हमने माइनस कर लिया, टू व्हीलर का, टू व्हीलर और बसेस का, तो टू व्हीलर और बसेस का जब हम माइनस करेंगे तो 330 में 180 घटा लो तो ये 150 आ जाएगा, और 150 जो है 15% होगा। चलते हैं, ऑप्शन सही है, हाँ जी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है कि दो नंबर जो है 5/9 में है, अगर 6 ऐड कर दिया जा रहा है बड़े नंबर में और 6 सब्जेक्ट कर दिया जा रहा है स्मॉलर नंबर से, तो बताओ, तो फिर जो है बड़ा नंबर जो है 6 गुना हो जाता है किसका, स्मॉलर नंबर का। तो कर लेते हैं भाई 5x 9x, और इसमें बोल रहा है 6 बड़े नंबर में जोड़ दो, क्योंकि 9x है तो इसमें 6 जोड़ दिया और इसमें 6 घटा दिया। तो क्या बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है देन ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का 6 गुना हो जाता है। तो कर लो इसको, 6 पंचे 30, 30 में से 9 गए भाई, कितना हो जाएगा 21x। तो ये इधर से इधर आएगा, तो अब इधर वाला जो है इधर जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा 6, और इसके बाद 6 6 का 36, 36 और 6 42, 42x की वैल्यू आ गई भैया 2, तो 2 आ गई। और नंबर पूछ रहा है तो नंबर हो जाएंगे 2 5 दूनी 10 और 18, मतलब कि ऑप्शन सेकंड जो है हमारा करेक्ट होगा, सही है। चलते हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू पूछने के लिए उसने बोला ए प्लस, अब ये 2 2 का 4 हो जाएगा, 4 को 2 से करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ आया क्या हमारा 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 134। तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ये 11 110, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 24 सही है, हाँ 24 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है डिवाइड कर जो है 14 136 जो है कितना, कि सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर एंड 3 टाइम्स बी शेयर एंड 5 टाइम्स सी शेयर आर इक्वल। तो कुछ नहीं है, 5 या 15 और 2 कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 और दूना 30। अब ये 30 से इसको सबको डिवाइड कर दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/15, 1/10, तो 30। तो इनको बस इस रेशो में आपको डिवाइड करना है। अब इनको जोड़ लो, 15 6 21, 21 और 10 31 टोटल हो जाएगा, मतलब 14 136 की वैल्यू। और हमसे पूछा क्या है वैल्यू किसकी, सी की, मतलब हमसे 6 की वैल्यू पूछी है भाई। तो अब आपको पता है अगर ये 6 ये लास्ट में एक है तो ये 6 से जाएगा, और 6 लास्ट में होगा तो क्या होगा 36 बनाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 6 आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो मेरे को लग रहा है कि बहुत छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। बाकी एग्जाम हॉल में हो सकता है मैं उसको पूरा ही सोल्व करता। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बोला 33% जो है एक नंबर का इज एडिड टू 16। मान लिया भाई एक्स नंबर है, उसका 33% ऐड किया 16 में, तो नंबर बोल रहा है खुद बन जाता है, मतलब इधर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 2x/3, और ये हो जाएगा 16 के बराबर, 2 8 का 16, x आ गया 24, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। देख के आंसर जरूरत नहीं, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है एवरेज जो है 6 फैमिली मेंबर की 20 है, मतलब टोटल सम हो गया 120। अगर बोल रहा है कि सर्वेंट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये इंक्रीज कर जाती है कितना 20% से। तो जो एवरेज थी पहले मतलब 20, और वो अब कितनी हो जाएगी 20% इंक्रीज होगी, तो 20 का 120, तो 12 दूना 24, 24 हो जाएगी। और अब आदमी कितने हो जाएंगे 7, 24 सत्तू 7 4 का 28, 7 दूनी 14, 14 तो 2 16, और ये कितनी आ गई भाई इन दोनों का डिफरेंस 48, 48 इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क प्राइस जो है वो 10% ज्यादा है सीपी से, सीपी 10 होगा, एमपी कितना हो जाएगा 11। और डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस डिस्काउंट दे दिया 10% का,
मतलब कि 10 की चीज 9 में बेच रहे हैं, तो भाई ये कितना हो जाएगा 100, 110, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। 11 ये होगा 99। तो अब बताओ जी लॉस और प्रॉफिट क्या हो रहा है इसको। तो 100 की चीज 99 में जा रही, 1% का लॉस हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप अब पिछले में क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, पिछले सॉल्यूशन में शायद ऑलिव बोर्ड का था। इसमें देखो जब दो ऐसे डेसिमल देखो ना, तो ऐसे समझो कि ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 1 है। ज्यादा 2, 1 का 2, नीचे 1 है, 1 से 1 तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 डेसिमल, बचेगा सिर्फ 1 डेसिमल। तो वो भी जो है नीचे की तरफ आएगा। लेकिन हमेशा इस तरीके से सोचने से कई बार काम गलत भी हो जाते हैं। अब इसको आप थोड़ा ब्रीफली सोचने की कोशिश करो कि नीचे 100 बन रहा है, उसके बाद 100 इंटू 10 बन रहा है, तो ये क्या बनेगा 18/100 इंटू 10/9, और 10 से 10 जोड़ा, और एंड में हमारा आंसर जो है वही बनेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब आपका 2 से 2, 1 तो 0 कट जाएगा, बचेगा 1, तो वही 1/10 के फॉर्म में आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे निकल आएगी 9 2 का, और उसके बाद में ये होगा 0.2, 0.2 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर होगा। तो आगे से आप ये जो है ट्रिक छोटी सी लगा सकते हो डेसिमल वाले में। उसके बाद में ये बोल रहा है 2 नंबर रेशो में है 11/6 में, तो देख सकते हो आप कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF 4 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 64 का 24 हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको वीडियो सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम ऐसे ही आगे बनाते रहें या बंद कर दें, ये भी जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।